अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज सोलर की प्राइसेस के हवाले से एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके हाजिर हुए हैं। क्योंकि आप दोस्त जानते हैं कि कुछ अर्सा पहले एलसी बंद होने की वजह से सोलर की तमाम तर इंपोर्ट जो है वो बंद थी और सोलर के सारे का सारा सामान जो है वो बरास्ता दुबई या अफ़गानिस्तान की तरफ से आता था और इस वजह से उसकी प्राइसेस जो हैं वो दोगुना हो चुकी थी। और जिनके पास स्टॉक पड़ा भी हुआ था तो उन्होंने इंपोर्ट बंद होने का ये फ़ायदा उठाया कि अपनी मन मर्ज़ी की प्राइसेस पे जो है वो प्रोडक्ट सेल की, जिसकी वजह से मार्केट में जो है वो रेट की बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन, यानी कि रेट जो है वो डबल से भी ऊपर चला गया, जो कि आम जो है वो यूज़र की पहुंच से बाहर हो चुका था। तो अब खुशखबरी ये है कि इंपोर्ट ओपन हो चुकी है और ओपन होने की वजह से रेट कहाँ पे आएंगे, कहाँ पे रुकेंगे, जो आजकल मौजूदा रेट चल रहे हैं इससे भी नीचे जाएंगे या कुछ अरसे बाद बढ़ जाएंगे, तो इसके बारे में आज आपको हकीकत से आगाह करेंगे। तो हमारे बहुत सारे दोस्त जो इस इंतज़ार में थे कि इंपोर्ट खुलेगी तो हम जो है वो सोलर लगवाएंगे या सोलर प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ करेंगे, तो उनके लिए कौन सा बेस्ट टाइम है कि वो सोलर लगवा लें, तो उस पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस शॉर्ट सी वीडियो में आपको ये मैं जो है वो इसकी कुछ हकीकत आपके सामने रखूँगा। अब इंपोर्ट खुलने और ख़ास तौर पर पाक चाइना राहदारी खुलने से डायरेक्ट सोलर का सामान आपको पुराने रेट पर, यानी कि जो हमारा नहायत ही कम रेट थे उन पे आपको मिलेगा, जिनमें ख़ास तौर पर सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर और आपकी लिथियम बैटरीज़ हैं। ये जो तीन बड़े आइटम हैं ये ही आपकी प्राइसेस को जो है वो वेरी कराते हैं। बाकी तो आपके जो है वो ब्रेकर वगैरह और वायर यूज़ होती है जिनकी प्राइसेस इस हद तक नहीं बढ़ी। मौजूद नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि एलसी बंद थी तो जो है वो बहुत सारी कंटेनर जो हैं वो बहुत सारा माल हमारा जो हमारी बंदरगाहें हैं वहाँ पर पड़ा हुआ था कि हम उसकी पेमेंट क्लियर नहीं कर पा रहे थे। तो जो माल हमारी पोर्ट्स तक पहुंच गया था, यानी जिसकी पेमेंट जो हमने जिन कंपनीज से ख़रीदा था उनको क्लियर कर दी थी, यानी कि हमारे जो आसान अल्फाज में अगर आपको समझाता चलूँ कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे डीलर हैं सोलर के पाकिस्तान के, इन्होंने चाइना की जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको पेमेंट क्लियर कर दी थी, यानी कि पुराने रेट पर, और वो माल पाकिस्तान आ रहा था तो एलसी बंद हो गई तो वो माल वहीं पे स्टॉक हो गया। तो चूँकि इतने अरसे बाद एलसी दोबारा ओपन हुई है तो रेट वही पुराने पे उन्होंने ख़रीदारी की हुई है, तो इसलिए आपका रेट जो है वो महीना, 1.5 महीना या 2 महीने तक स्टेबल रहेगा। और इसमें ख़ास तौर पर आपको बताते चलूँ कि पैनल जो हैं वो भी आपके साल पुरानी परचेजिंग वाले हैं और आपके जो इन्वर्टर हैं वो भी 1 साल पुराने मॉडल हैं, यानी कि आपको पता है कि उस यानी कि 2022 में ये सारी चीज़ें परचेज़ हुई और चूँकि वो हमारे कंटेनर्स में स्टॉक हो गई हमारी पोर्ट पे, तो इस वजह से वो साल पुराने मॉडल अब आपको चूँकि पता तो है मार्केट में उन्होंने निकालने हैं, तो इसलिए प्राइसेस कंट्रोल रहेंगी। उसके बाद जब वो नई ख़रीदारी करेंगे, यानी कि 2023 के हवाले से जब वो परचेजिंग करेंगे पैनल्स की, इन्वर्टर्स की और बैटरीज़ की, उसमें अब दो तरह के फैक्टर आते हैं। एक तो आपको मैं बताते चलूँ कि इन्होंने जो चाइना के अंदर जो सोलर पैनल हैं उनकी भी येन में प्राइसेस बढ़ा दी हैं और ख़ास तौर पे इन्वर्टर्स की भी प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो डॉलर्स की प्राइसेस भी 2022 की निस्बत डबल हो चुकी हैं। तो इस हवाले से भी अगर जो हमारा पुराना माल रिलीज़ हुआ है उसके बाद जब हमारे जो पाकिस्तानी डीलर्स हैं ये परचेज़ करेंगे चाइना से सामान, तो डेफिनेटली वो पुरानी कीमत से बढ़ चुका होगा। जितना भी स्टॉक आ रहा है अभी मार्केट्स में पहुंच चुका है और आप कोशिश करें कि जो ये तीन बड़े आइटम हैं ये परचेज़ करके रख लें। इंस्टॉलेशन भले आप बजट कम होने की वजह से बाद में करा लें या आप जो है वो सोलर मुकम्मल पैकेज लगवा लें, ताकि आपको इस प्राइस में काफ़ी कुछ फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि अगर आप ये सोचें कि इससे प्राइसेस कम होंगी या इससे नीचे आएंगी तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इसलिए मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देर ना करें, इंतज़ार ना करें, अभी से आप जो है वो अगर आपका इरादा है सोलर पे आने का तो फिलफौर आप जो है वो सोलर लगवा लें। और यहाँ पर दो चीज़ें और इसके जो है वो प्राइसेस बढ़ाने का जो है वो फैक्टर बनेंगी। एक तो सीज़न आपका जो है वो स्टार्ट होने वाला है। दूसरा, वैसे तो सोलर का सीज़न अब उस तरह नहीं रहा, लेकिन फिर भी हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो जिन्हें गर्मी लगती है तो सोलर की तरफ सोचते हैं। और अगर डॉलर की प्राइसेस में 1 रुपया भी जो है वो बढ़ जाती है तो हमारे जितने भी दोस्त अहबाब हैं उनको बहाना चाहिए होता है प्राइसेस बढ़ाने का। तो इसलिए आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं
और फिल फॉर आप जो है वो अपने सोलर की तरफ आएँ, ताकि ग्रीन एनर्जी से 25 से 30 साल तक आप वापडा से जान छुड़ाएं और रोज़ बढ़ते बिलों और जो है वो इस टेंशन से, लोड शेडिंग से आपकी जान छूट जाए। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।